हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एंड ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ओके। एंड इसे मैं थोड़ा टाइम लेकर पढ़ाऊँगी क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में बात करने वाला पॉइंट है। बट यू कैन कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो मुझसे। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है इन प्लांट्स। सो लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन दैट what is actually nutrition is, right? So you have must seen an elder in your family who used to like soak whole chana or moong overnight बिफोर कंज्यूमिंग इट इन द मॉर्निंग, राइट। हम लोगों ने अपने फैमिली में एक बार किसी एल्डर को तो देखा ही होगा जो चने या मूंग को रात भर फुलाकर पानी में डुबो कर रखते हैं एंड सुबह उसे क्या करते हैं, दे यूज टू टेक वन सच सोक्ड ग्रेन एंड प्लांट इट इन अ पॉट। वो पॉट में डाल के उसे प्लांट कर देते हैं। एंड आप एक काम कर सकते हैं दैट एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लाइक यू कैन कीप इट इन द सनलाइट। यू कैन टेक सम ऑफ द सोक मूंग और बीन ऑफ दैट एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसे सनलाइट में एक पॉट में रख सकते हैं। उसे सनलाइट भी दे सकते हैं, जैसे कि इस पोजीशन में रखा जाए कि उसे सनलाइट हमेशा मिले और हम लोग उसे रोज़ पानी देते रहे, ठीक है। सो वॉट यू विल नोट द ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग ओवर टाइम, राइट। यू विल नोटिस दैट हाउ द टाइनी सीडलिंग, कितना छोटा सा जो सीडलिंग है, इट इज़ कन्वर्टिंग लाइक कुछ वाइट उसमें आ रहा है, निकल जाता है, ठीक है। कर्ल काइंड ऑफ लीव्स विद इन अ वीक यू विल सी। एंड हाउ डिड दिस हैपन, कैसे होता है ये? सो ये होता है जब सीड जो है वो न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेता है। सीड जो है वो न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेता है, तभी ऐसा होता है। जैसे कि सनलाइट जो मिल रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उसे एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, वट एवर द न्यूट्रिशन इट इज़ गेटिंग, दिस changes will see because of it is only there, okay. So however, to understand how and when exactly this happened, we need to learn about the nutrients or nutrition in plants, okay. हम लोगों ने पहले की क्लासेस में ये पढ़ रखा है, राइट, कि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही इट इज़ एन एसेंशियल फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने ऐसा भी पढ़ रखा है दैट जो भी ऑर्गेनिजम्स है, या तो वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट्स से अपने खाने को लेते हैं। हर एक और लिविंग क्रिएचर्स जो है वो फूड को अपने अंदर लेते हैं। वाई दे यूज टू टेक फूड? बिकॉज फूड में क्या होता है, एनर्जी होता है, राइट। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट, राइट। सो all living creatures take in food to sustain themselves. They do so through the process of nutrition, where the food जो है, the food they take in is used by their body to get energy, right? जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग स्कूल जाने से पहले कुछ खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, राइट, एंड दैट गिव्स अस एनर्जी कि हम लोग पूरे दिन स्टडी कर पाए। पूरे दिन नहीं तो कम से कम 2-3 पीरियड, फ्यू पीरियड्स के लिए हम लोग अपने क्लासेस में एनर्जेटिक फील करते हैं। कुछ टाइम बाद हम लोग को हंग्री फील होता है, राइट, हमारे बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। एंड टिफ़िन ब्रेक होता है तो हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग वापस से एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं, राइट। सो दिस वॉज अ रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स द नीड फॉर एनर्जी एट द टाइम, राइट. So here we also have learned about the food, that food helps us to grow, and it is very important to provide nutritious food to our body so that energy utilize हो सके, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके to perform everyday task, right. अदिति, तुम कौन सा क्लास? Just like हमारी तरह ही बिल्कुल सेम प्लांट्स और एनिमल्स भी तो लिविंग क्रिएचर्स हैं, राइट. सो दे ऑल्सो नीड न्यूट्रिशन टू ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली, राइट. सो न्यूट्रिशन फिर क्या है? न्यूट्रिएंट्स सब समझ आ गया, फूड भी समझ आ गया, बट न्यूट्रिशन क्या है? सो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखिए तो इट वाज द सम टोटल ऑफ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म और एन एनिमल या हो गया प्लांट, इट टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइज दैट फूड सब्सटेंस. सो बेसिकली न्यूट्रिशन वो होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग खाना को खाते हैं और वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होकर यूटिलाइज हो जाता है हमारी बॉडी में टू प्रोड्यूस एनर्जी. दैट इज़ व्हाट न्यूट्रिशन इज़. तो इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट हाउ द वेरियस वेज विल सी, द वेरियस मीन्स विल सी थ्रू विच plants prepare and acquire nutrition. So we'll begin with the modes of nutrition in plants.
So here is see that plants demonstrate mainly two modes of nutrition depending on the source of nutrition, namely autotrophic and heterotrophic nutrition. यानी कि autotrophic और heterotrophic's के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. So ये बहुत ही ईजी है एंड यहाँ पे कुछ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, बिकॉज हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, राइट, दैट इट वॉज लाइक ऑटो मतलब क्या होता है, that it means that self and trophic means nutrition, right? So ये derive किया गया है from the two Greek words. Autos का मतलब होता है self and trophic का मतलब होता है nutrition, okay? And autotrophic nutrition जो है ये एक process है जिसके द्वारा organism जो है वो अपना food, अपना खाना खुद ही बना सकता है by using raw materials. Raw materials क्या हो गए? Carbon dioxide, right? Sunlight, etc. So this kind of nutrition is mostly found in green plants, okay? And heterotrophic क्या होता है? So heterotrophic nutrition ये non green plants जब जो non green plants मतलब जो plants green color के नहीं होते, right? They are unable to manufacture their own food. Those plants are called non green plants. तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और एग्जांपल ले लीजिए हमें, we are also dependent on plants directly or rather indirectly for our food, right? So we are heterotrophic nutrition. We are heterotrophs, okay? Because जो organism heterotrophic nutrition को follow करता है, they are called as heterotrophs, okay? Now nutrition in heterotrophs कैसे होते हैं, ठीक है? So mainly nutrition we'll see mainly there are types of heterotrophic nutrition. Those are symbiotic, parasitic, saprophytic and insectivorous. इनके बारे में हम लोग बात करेंगे. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट वाले के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, ओके? सो पैरासाइटिक क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट होते हैं जो न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेते हैं, मतलब न्यूट्रिशन को लेते हैं फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट, ठीक है? मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हूँ. लाइक वी कैन सी एग्जांपल इज़ लाइक हमारे बाल में कभी ना कभी तो जुए पड़े होते हैं, राइट? सो वो जो जुआ होता है वो क्या करता है कि वो बालों में जाके बैठ जाता है एंड वो क्या करता है, हमारे अंदर के ही ब्लड को, जो हमारी बॉडी बनाता है उसी ब्लड को वो सोक करता है, मतलब वो हमारा जो बनाया हुआ ब्लड है उसे अपने अंदर ले लेता है, तो उसे बिना मेहनत के ही हमारा मतलब अपना खाना मिल जाता है, राइट? सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स ओनली, ठीक है? वो भी एक पैरासाइटिक ही है, पैरासाइट से है. सो पैरासाइटिक प्लांट जो है वो अपना खाना होस्ट यानी कि कोई दूसरे लिविंग प्लांट से लेता है, जैसे कि हम लिविंग है और वो जुए बीज जो हो गया वो भी तो लिविंग है, राइट? सो इट इज़ आस जिसके बॉडी से वो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है. सो वी आर एट दैट टाइम हम लोग होस्ट कहलाएंगे, ठीक है? सो मोस्ट पैरासाइटिक प्लांट्स आर ऑल्सो लाइक दैट, लाइक दे have modified roots which is called hostria, singular form hostrium होता है, which is a projection that enables the parasitic plant to extract water and nutrients from the host plant. Example अगर इस kind of plant का ले लिए तो डोडर, कस्कटा, ये बहुत ही common kind of plants है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, ओके? नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक. सो सिम्बायोटिक में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, बेनिफिशियल रिलेशनशिप के थ्रू अपना सिम्बायोसिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक प्लांट्स, ओके? एग्जाम्पल हो गया लीचन. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट मेड ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म एंड अ फंगल एंड एन एल्गाई, where the algae provides food to the lichen while the fungi gives structure. यानी कि दो चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सिम्बायोटिक प्लांट्स. नेक्स्ट इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. सेप्रोफाइट्स आर प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर यानी कि मरे हुए एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड को ड्राइव करते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज सेप्रोफाइटिक प्लांट. तो सेप्रोफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैव स्पेशल डाइजेस्टिव जूसेस दैट वर्क ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. दे कन्वर्ट, ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को इनटू सोल्यूशन. एंड इनटू सोल्यूशन मतलब ये एक ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेते हैं और अपना लाइक अपने लायक खाने लायक
बैग बना लेते हैं उससे और फिर उससे एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन को बना लेते हैं। तो सैप्रोफाइटिक बेसिकली एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से, मरे हुए या लाइक ऐसे ही सब्सटेंसेस से अपना खाना को बनाते हैं या खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या एक दैट ओके। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। इनके बारे में हम लोग आगे भी बहुत क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ सैप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिशन, हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 ब्रेड को ले सकते हैं, 3 री एब्जॉर्बल प्लास्टिक बैग्स, एक परमानेंट मार्कर एंड कुछ वाटर ले लेते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, कुछ थोड़ा सा लिटिल लाइक यू हैव टू स्प्रिंकल लिटिल वाटर ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड सो दैट दे आर मॉइस्ट। हम लोग को कुछ पानी के छींटे ब्रेड पे मारने होंगे, तीनों ब्रेड पे। देन पुट 1 piece ब्रेड ईच इन ऑल 3 बैग्स एंड लेबल देम A, B एंड C विद अ मार्कर, ठीक है। प्लास्टिक के अंदर भर लो और ABCD मतलब ABC लिख लो, ओके। देन फर्स्ट वाला जो बैग है उस पर डार्क लाइक यू हैव टू डू दैट, टेक बैग A एंड पुट इट इन अ डार्क प्लेस, बहुत ही डार्क अंधेरे वाली प्लेस पे रख दो जहाँ पे हमेशा अंधेरा रहेगा। सेकंड वाले को रेफ्रिजरेटर में डाल दो एंड थर्ड वाले को सनी एरिया जहाँ पे धूप लगती रहे, लाइक दैट, ऐसे ही प्लेस पे रख दो। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट ईच बैग इज सील्ड टाइटली, अच्छे से बंद हो, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू सी, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज चेक ईच बैग डेली एंड मेक अ जर्नल। रिकॉर्ड करो क्या चेंजेस आ रहे हैं उस जर्नल में हर रोज़, ठीक है। देन आखिरी में क्या होगा, the greenish growth that you will see on bread is the first present on the first one, that is fungi commonly known as mold. Which block get the mold first? What condition you will make and conductive make, what conditions you think are conductive to mold bread? तो कौन सा ऐसा ब्रेड होगा जो काला पड़ जाएगा, जिसमें फंगी लग जाएंगे और वो ब्रेड मोल्ड बन जाएगा? तो वो ब्रेड जो है जिसको आपने अंधेरे में एकदम डार्क प्लेस पे रखा था, दैट इज़ बैग 1 और बैग A, दैट विल बी, यू विल सी उसमें फंगी लग गए बिकॉज उसे अंधेरा में एक ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे उसे न्यूट्रिशन नहीं मिला और ना सनलाइट मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। सो वो पहले काला पड़ जाएगा और इसमें क्या होगा, ग्रीनिश कलर का ग्रोथ हो जाएगा और फंगाई। सो ये होता है सैप्रोफाइटिक, यानी कि जो डेड और डिकेइंग, जैसे ब्रेड जो है वो सड़ गया होगा, बासी हो गया होगा, तो उस पर फंगी लग गया होंगे, ठीक है। एंड फंगी जो है वो अपना खाना जो है वो डिराइव कर लेते होंगे थ्रू दिस ब्रेड, ओके। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये ऐसे प्लांट होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ प्लांट्स दैट कंज्यूम स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, लाइक दैट, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देयर बॉडी, ओके। एंड दे आर रिगार्डेड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट नाम से ही पता चला कि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो गए पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड रेफेल्सा, ठीक है। It is, however, important to remember that these plants fulfill their need for minerals and nutrients, like उनके minerals और nutrients जो होते हैं जैसे कि nitrogen through the mode of nutrition, like that. Okay, so ये थोड़ा सा discussion था. Now one thing you should know, that is mushrooms and other fungi release an incredible amount of spores into the atmosphere every year, contributing up to 50 million tons of particulates. Do you know का part था, you should know about that, okay. तो I hope you all have understood it well. This was a part 1 of my video. इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाऊँगी, बट एक्चुअली मैं यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा ख़त्म कर दूँगी, ओके। सो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, आई वांट टू से दैट यहाँ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने गलत पुट हो गया है, तो यू जस्ट मेक सम चेंजेस। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा और इस जगह पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, वेयर नॉन ग्रीन प्लांट्स यू आर वाचिंग, ओके। आई एम जस्ट टेलिंग यू this was heterotrophic nutrition and this was ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है एंड ये heterotrophic nutrition है, okay, the green one, okay. You just make some changes because of which I have told. Now let us begin with the other discussions about them.
सो यहाँ पे मैंने टाइप मेंशन किए हैं ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, दोज आर पैरासाइटिक, सैप्रोबाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स. ओके, नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में थोड़ा सा डिटेल में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जा रही हूँ, सो टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. सो हेटेरोट्रॉफिक्स बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टुकड़ों में बटे हुए हैं. इसके पार्ट्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोपाइटिज्म एंड पैरासाइटिज्म. इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो इसे समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है. ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं समझा रही हूँ. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये basically the organisms which fed by ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies are called holozoic nutrition. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले खाने को अपने अंदर लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे एब्जॉर्ब कर देता है. जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द बॉडी टू फॉर्म एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. यानी कि हम लोग पहले खाने को खाते हैं, राइट, यानी कि इंजेस्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं. इंजेस्ट मतलब टेकिंग इट. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम लोग अपने अंदर फूड को लेते हैं, खाते हैं, देन अंदर हमारे खाना जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है. उसके बाद वो जो डाइजेस्टेड जो पार्ट होता है, जो वो ब्लड बन जाता है, राइट. हमारे बॉडी को पच जाता है, हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, वो ब्लड बन जाता है. और जो क्या बोलते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और एनर्जी फॉर्म कर लेता है. तो दैट इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. उसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. एंड एग्जांपल मैंने बता दिया, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. ठीक है, इसमें कुछ नहीं था. ठीक है, मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट यू डोंट हैव टू मेक द नोट्स. आप आसानी से इसे रीड कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है सैप्रोपिटिज्म, सैप्रोपाइट्स. ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, दैट दे फेड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना, एंड इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई which digest the food externally before the nutrients are absorbed. यानी कि बैक्टीरिया और फंगाई वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो अपने खाने को, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने को अंदर लेते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं. बट ये क्या करते हैं, ये अपने खाने को बाहर ही डाइजेस्ट, मतलब बाहर ही ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, एंड फिर उसे अपने अंदर ले लेते हैं. ठीक है, लाइक दे डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली, अपने खाने को वो बाहर में ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर अपने अंदर लेते हैं. ठीक है, ये ऐसे काइंड ऑफ सैप्रोपाइट्स होते हैं. सो ये बहुत ही आसान है, सैप्रोपाइट्स. देन है पैरासाइटिज्म. ये पैरासाइट्स की तरह ही है बिल्कुल. तो वो ऑर्गेनिजम्स ये क्या करते हैं, ये दे यूज टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं अपने अंदर. द पैरासाइट obtain nutrients by living or in the by living or on in the body of the host. होस्ट मैंने बताया था क्या है, जैसे कि लाइस मतलब जुए होते हैं. ठीक है, सो लाइस जो हैं, इसका एग्जांपल मैंने दिया था. पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स कैसे वो लोग हमारे अंदर रहते हैं और हमारा ही खाना, यानी कि हमारे ही ब्लड को वो अपने अंदर लेते हैं, एंड उनका तो खाना ब्लड ही होता है. सो दे एब्जॉर्ब, दे टेक इन द ब्लड एंड इट्स देयर फूड, राइट. सो वो अपना खाना हमारे अंदर से ले लेते हैं. दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, राइट. दोज आर पैरासाइट्स. वन एन एग्जांपल इज फ्लीज, लाइस एंड टेपवर्म्स. ठीक है, अब ये वाला पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ओके, सो कुछ टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में थोड़ा सा समझा देती हूँ. ये एक्चुअली यू ऑल नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल आई एम वंस अगेन मेकिंग यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उससे समझने में ये बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. 3 टाइप के होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं. पहले होते हैं हार्बीवोरस, देन कार्निवोरस एंड देन ओमनिवोरस. हार्बीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट से बने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ज़ेब्रा, पिक्चर इज़ गिवन ऑलरेडी, राइट. एंड सेकेंड इज़ कार्निवोरस. वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फेड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, उसे मार के खाते हैं, लाइक दैट. दोज आर लाइक व्हाट टू से, वो
फ्लैशेस, मांस वगैरह खाते हैं, राइट. दोज आर कार्निवोरस. एंड ओमनिवोरस क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फेड करते हैं ऑन बोथ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड अदर एनिमल बेस्ड, अदर एनिमल्स ऑल्सो. यानी कि प्लांट वाला प्रोडक्ट भी खाते हैं, जैसे घास वास वगैरह हो गया, और फ्लैश मीट वगैरह भी खाते हैं. ऐसे का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, बियर, राइट. एंड कार्निवोरस का एग्जाम्पल हो गया लायन, टाइगर, लाइक दैट, राइट. Many other examples are present, right? Okay, so this is types of holozoic nutrition. तो यहाँ तक ही आज का वीडियो हम लोग रखते हैं. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट प्रॉपरली. एंड पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. सो दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड आई विल से यू दैट इसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं. बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा और थोड़ा बड़ा वीडियो देखना होगा, बट दैट्स इट, nothing else. And the PDF will be there in part 2. Okay, so thank you everyone for watching my video. Please like it, and if you have not subscribed it, please subscribe for more videos. Thank you everyone.